हेलो एवरीवन, क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर 2.16। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबरिकल 2.5 टू 2.11। इनको एक्चुअली हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो वन बाय वन मैं सारे नंबरिकल्स यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरा वीडियो एकदम ध्यान से देखना। आपको जो भी टॉपिक में डाउट हो तो वह आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। वी विल गो फॉर लाइव लेक्चर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 picofarad. What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by half and the space between them is filled up by the dielectric constant of 6? ठीक है। तो यहाँ पे आपका इनिशियल कैपेसिटेंस आपको गिवन है, ठीक। तो मानो कि यहाँ पे मैं एक कैपेसिटर कंसीडर करूँ कि एक कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस कितना है d, और यहाँ पे कौन है एयर, ठीक है, मतलब कि फ्री स्पेस है। तो इनका कैपेसिटेंस कितना आपको गिवन है 8 picofarad। क्लियर, ये आपकी कैपेसिटेंस है इनिशियली। और आपको पता है ना कि इसके बराबर होता था इक्वेशन आपका एप्सिलॉन 0a डिवाइड बाई डी, ये इनकी फार्मूला थी, ठीक है। ये प्लेट का एरिया था, डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। फिर आपको सेकेंड केस क्या दिया इनके अंदर, देखो कि डिस्टेंस बिटवीन व्हेन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, डिस्टेंस में हाफ कर दूँ, ठीक है, हाफ, ठीक है। तो नई डिस्टेंस कोई डी डैश होगी और वो डी डैश आपका किसके बराबर बनेगा, पहले से हाफ डी बाई टू। और जो एयर थी, फ्री स्पेस थी, उनकी जगह पे एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आ जाएगा 6। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस is filled up between the plate of capacitor, between the plate of capacitor। तो देखो यहाँ पे, ठीक है। तो आपने टॉपिक स्टडी किया था ना कि व्हेन सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड अप बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस विल बी के टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस। इक्वेशन था कि नहीं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही हमें एक इक्वेशन से फार्मूला अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे देखो अपनी डिस्टेंस ना, ये आपकी कैपेसिटर बन गई। देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस आपकी क्या बन गई d/2, और यहाँ पे मीडियम आ गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6। तो इनका कैपेसिटेंस क्या होगा, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन 0a डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। इसको आपने क्या बोला है d डैश, d डैश इज इक्वल टू d/2। तो ये d डैश में लिखूँगी नहीं, समझ में आ कि नहीं। ये आपका नया कैपेसिटेंस होगा जब डिस्टेंस आपकी हाफ होगी और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो d डैश की जगह पे आप क्या रिप्लेस करोगे, एप्सिलॉन 0a बाई डी। क्लियर, तो k एप्सिलॉन 0a डिवाइड बाई d/2, d डैश की जगह पे d/2, 2 कहाँ पे जाएगा ऊपर। क्लियर, तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो, सबकी वैल्यू प्लेस्ड करो। तो ये कौन है, इनिशियल कैपेसिटेंस C0 जो किसके बराबर है 8 picofarad के बराबर। तो 2 इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, और ये आपका किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन 0a बाई डी। इनिशियल कैपेसिटेंस 8 picofarad है, मतलब 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। तो ये जो नई आपको कैपेसिटेंस मिलेगी, नई कैपेसिटेंस आपको मिलेगी 96 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 फैरेड है, मतलब दिस विल बी 96 picofarad है। तो दिस विल बी आवर आंसर 96 picofarad है। क्लियर, समझ में आ सबको अच्छे से, है ना। तो ये आपका 2.5 नंबर का न्यूमेरिकल। चलो फिर नेक्स्ट 6 नंबर, समझ में आ कि नहीं सबको, है ना। 3 capacitors each of capacitance of 9 picofarad are connected in series। 3 कैपेसिटर है, तीनों का कनेक्शन कौन सा है, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। और सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है आप सबको पता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। सो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। नेक्स्ट, what is the potential difference across the each capacitor if this combination is connected to 120 volt supply। चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो
कंसिडर 3 कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 और ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, कनेक्शन है, वो कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन। तो देखो ये आपकी सीरीज कनेक्शन होगी और यहाँ पे ये आपकी बैटरी है, ये कौन है? आपकी बैटरी है, सोर्स वोल्टेज है, ठीक है, क्लियर। चलो तो तीनों कैपेसिटेंस में बोलूँ तो ये कौन है? C1 C2 C3। ये तीनों जो कैपेसिटेंस है वो तीनों कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है, मतलब C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 आपको क्वेश्चन में दिया है 9 पाइकोफैरेड है, क्लियर। और बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको दिया है 120 वोल्ट। तो आपको फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फर्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो C1 C2 C3 आर इन सीरीज कनेक्शन। कौन से कनेक्शन के अंदर है? सीरीज कनेक्शन के अंदर, ठीक है। तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो 1/C इक्विवेलेंट सी सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चलो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तो दिस विल बी 3 डिवाइड बाई 9 1/C equivalent. So C equivalent will be 3 picofarad. ये आपको क्या मिल गया? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्लियर। इन्वर्स करोगे ना। चलो फिर अगर मैं बोलूँ कि ये फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 होगा, आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम क्या रहेगा? चार्ज सेम रहेगा, लेकिन इनके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगी? आपकी अलग अलग, ठीक है। तो पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे? चार्ज फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्लियर क्या होगा? या तो हर एक कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा? तो चार्ज क्या होगा? Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज और सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पे चार्ज क्या रहेगा? सेम। तो चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, तो वो बनेगा आपका Q। तो Q किसके बराबर होगा? टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल V, क्लियर। तो C इक्विवेलेंट कितना है? 3। अब देखो पाइकोफैरेडे है, तो अगर उनको फैरेडे में कन्वर्ट करोगे तो आपको चार्ज कूलम में मिलेगा। अगर मैं वैसे ही रहने दूँ तो पाइको कूलम में मिलेगा, ठीक है। तो मानो कि ये 3 पाइकोफैरेडे रहने दिया मैंने, क्लियर। और अगर मानो कि करो कन्वर्ट तो देखो 10⁻⁻12, क्लियर, कूलम में कन्वर्ट किया इनटू पोटेंशियल V। तो पोटेंशियल कितना है आपका? 120। कितना है आपका? 120। तो आंसर आपको मिलेगा 360 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। इनको आप 360 पाइको कूलम भी बोल सकते हो कि नहीं। तो ये आपको क्या मिल गया? टोटल चार्ज मिल गया। ये आपको क्या मिल गया? टोटल चार्ज मिल गया, ठीक है। अब देखो हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है ना। तो हर एक कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V1 क्या होगा? चार्ज डिवाइड बाय फर्स्ट कैपेसिटेंस, ठीक है। इनके ऊपर V2 क्या होगा? चार्ज डिवाइड बाय C2। यहाँ पे क्या होगा? चार्ज डिवाइड बाय C3। तो ये हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस आपको क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर C1, तो वो क्या होगा? V1 इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C1। फिर देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2, तो वो V2 क्या होगा? Q डिवाइड बाई C2। और फिर देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3, V3 क्या होगा? Q डिवाइड बाई C3। चलो तो Q आपके पास है, ठीक है। तो मैं 360 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। कैपेसिटेंस कितना हर एक का? 9 पाइकोफैरेड है। 9 पाइकोफैरेड है मतलब 9 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड है। अगर पाइको रखोगे तो भी कैंसिल आउट होगा। तो 9 इंटू 10⁻⁻12। सो V1 विल बी 40 वोल्ट। अब देखो जब कैपेसिटर आपकी कौन सी कनेक्शन में हो? सीरीज कनेक्शन के अंदर, और सबका कैपेसिटेंस क्या हो? सेम। तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको क्या मिलेगा? सेम रहेगा। एक ही कंडीशन पे, कब? जब तीनों का कैपेसिटेंस क्या हो? सेम। तो यहाँ पे हमारे तीनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम है, तो तीनों के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा? सेम। चलो करके देखो।
वही मिलेगा, ठीक है। 360 डिवाइड इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, 40 वोल्ट, ये V2, ठीक है। वैसे V3 भी आपको कितना मिलेगा, 40 वोल्ट। सिंपल, क्योंकि सेम कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी है। क्लियर, समझ में आ कि नहीं आपको? क्लियर। चलो, अगर अब वो नोट्स देखोगे ना तो उनके अंदर 360 डिवाइड बाई 9 लिखा है। 360 डिवाइड बाई 9 मतलब 360 पाइकोफैरेडे डिवाइड बाई 9 पाइकोफैरेडे आपकी कैपेसिटेंस। क्लियर इतना? चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। 3 कैपेसिटर of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel। देखो पैरेलल में क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वावेलेंट कैपेसिटेंस होती है, यस और नो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल चार्ज टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इफ कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट। देखो पैरेलल कनेक्शन में हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सेम रहेगा, उनके अक्रॉस चार्ज अलग अलग होगा, उनके ऊपर चार्ज अलग अलग होगा, लेकिन उनकी वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा ऊपर से यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में था, यहाँ पे कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट कैपेसिटर C1, फिर सेकंड कैपेसिटर और फिर ये आपकी थर्ड कैपेसिटर, ठीक है। ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ऐसे होगा कनेक्ट। चलो, और यहाँ पे फिर आपने बैटरी से कनेक्ट किया, तो ये बैटरी आपकी कितनी है, 100 वोल्ट। चलो, ये फर्स्ट कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, तो C1 किसके बराबर होगा, तो C1 इज इक्वल टू 2 पाइकोफैरेड, C2 इज इक्वल टू 3 पाइकोफैरेड, C3 इज इक्वल टू 4 पाइकोफैरेड। और क्यू का इक्वेशन होता है ना, चार्ज किसके बराबर होता है, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V 100 वोल्ट, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सिंपल है। क्लियर। तो पहले मैं फर्स्ट कैलकुलेशन करूँ, टोटल कैपेसिटेंस याद रखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस क्या बनेगी, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो वो क्या होगा 2 प्लस, ये देखो पाइकोफैरेड में जा रहा हूँ, ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये कितना मिलेगा आपको, 9 पाइकोफैरेड। क्लियर, मतलब ऐसे भी आप लिख सकते हो 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 फैरेड। ये क्या मिलेगा आपको, टोटल कैपेसिटेंस। चलो, कैपेसिटेंस आपको मिल गया टोटल। क्लियर। तो अभी क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज फाइंड आउट करना है। तो देखो चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर क्या बनेगा, Q1 किसके बराबर, C1 इंटू पोटेंशियल V1, लेकिन V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V, सबके लिए सेम है। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। क्लियर। और फिर यहाँ पे Q3 क्या मिलेगा आपको, C3 इंटू V। क्लियर। इनके लिए ना मैं एक और न्यूमेरिकल ऐड करके दूंगा आपको, कि जहाँ पे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा, कि सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, फिर जाके आपको चार्ज निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज निकालना है हमें, चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा आपका चार्ज, Q1 के बराबर, कितना होगा, C1 इंटू V। क्लियर। तो C1 कैपेसिटेंस कितनी है, 2 पाइकोफैरेड है। अगर आपको कन्वर्ट करनी है तो देखो मैंने फैरेड के अंदर कन्वर्ट कर ली। और पोटेंशियल आपकी कितनी है, 100 वोल्ट। तो ये क्या मिलेगा, 200 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, ठीक है। मतलब 200 एक कूलम में, और -12 मतलब पाइको कूलम बोल सकता हूँ मैं। तो ये आपकी Q1 मिल गई, ठीक है। क्लियर। आप पाइको में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, तो पाइको मिलेगा। अगर कूलम में कन्वर्ट करोगे तो कूलम मिलेगा। फिर सेकंड कैपेसिटर के ऊपर चार्ज ऑन कैपेसिटर 2, चार्ज ऑन कैपेसिटर 2, तो C2 के ऊपर कितना होगा, Q2 किसके बराबर होगा, C2 इंटू पोटेंशियल। C2 किसके बराबर है, 3 पाइकोफैरेड के बराबर।
तो 3 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड है। पोटेंशियल 100, तो क्या मिलेगा 300 इंटू 10⁻⁻12 Q2, तो ये क्या मिलेगा आपको 300 पाइकोकुलम। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा Q2। फिर देखो थर्ड कैपेसिटर के ऊपर, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर 3, तो वो क्या बनेगा Q3 किसके बराबर, C3 इंटू वी। C3 कैपेसिटेंस थर्ड कितना है 4 पाइका फैरेड है, तो 4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100, this will be 400 into 10⁻⁻12, so this will be 400 picocoulomb, तो ये Q3 मिलेगा। तो टोटल चार्ज कितना मिलेगा, अब देखो ये एडिशनल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप थोड़ा वहाँ पे ध्यान देना। क्लियर, चलो, तो टोटल आपकी जो चार्ज होगी, तो टोटल चार्ज देखो तीनों को ऐड करके भी आप बोल सकते हो ना, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 कितना होगा, गिवन आपने फाइंड आउट किया 200 पाइकोकुलम, Q2 300 और ये कितना है 400, कितना होगा टोटल 900 पाइकोकुलम। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, टोटल चार्ज मिला। अब देखो इनको क्रॉस वेरीफाई करो, अरे ये टोटल चार्ज मिलेगा ना आपको, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 200 प्लस 300 प्लस 400 इज इक्वल टू 900 पाइकोकुलम। ठीक है, इनको क्रॉस वेरीफाई करो, तो उनके लिए एक और मेथड है कि आपका जो चार्ज होगा, तो आपका जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल, टोटल कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। तो टोटल पैरेलल का कैपेसिटेंस आपको कितना मिला 9 पाइकोफैरेड है कि नहीं। ठीक है, तो क्रॉस वेरीफाई करो, तो टोटल चार्ज आपको क्या मिलेगा, टोटल कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल, तो 9 पाइकोफैरेड मतलब 9 10⁻⁻12, पोटेंशियल कितना है 100, तो ये क्या मिलेगा 900 इंटू 10⁻⁻12, मतलब ये कितना है 900 पाइकोफैरेड के बराबर है कि नहीं, सेम। ठीक है, तो ये आपने जस्ट चेक करने के लिए, ये एडिशनल है, ठीक है, चार्ज वाला। चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन नंबर 8, in parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has a area of 6 into 10⁻⁻³ meter square and the distance between the plate is 3 mm. Calculate the capacitance of the capacitor. If this capacitor is connected to 100 volt supply, what is the charge on each plate of capacitor? मतलब आपको कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट करना है और उनका चार्ज भी क्यों फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सिंपल वन है 2.8, आपको गिवन डेटा में क्या गिवन है, प्लेट का एरिया गिवन है आपको 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। Another data, distance between two plate of capacitor is given, D is equal to 3 mm. So this is a 3 into 10⁻³ meter. You will convert into ऐसा system है ना, and potential across the capacitor is given 100 volt. Clear? तो आपको पूछा है कि find out the capacitance of parallel plate capacitor. You know the equation for the parallel plate capacitor. तो capacitance कितना होगा, capacitance of parallel plate capacitor will be epsilon 0 A by D. चलो, epsilon naught is a permittivity of free space 8.85 into 10⁻⁻12. Plate area is given 6 into 10⁻³ divided by distance between plate of capacitor 3 into 10⁻⁻3. So this will be 1.77 into 10⁻⁻11 farad. So this will be our कैपेसिटेंस। क्लियर, चलो फिर आपको सेकंड पूछा है कि फाइंड आउट द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो चार्ज इज इक्वल टू, तो चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर विल बी Q इज इक्वल टू C इंटू V, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। कैपेसिटेंस आपने जस्ट अभी फाइंड आउट किया 1.77 इंटू 10⁻⁻11 एंड पोटेंशियल इज 100 वाल्ट। सो आंसर विल बी 1.77 इंटू 10⁻⁻9 कूलम।
this will be charge on the plate of capacitor. Clear? Next numerical 2.9. Question number 9, explain what would happen if the capacitor given in क्वेश्चन नंबर 8. मतलब ऊपर जो आपकी कैपेसिटर है ना, वही क्वेश्चन के अंदर 3 mm थिक माइका शीट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट. मतलब पहले फ्री स्पेस था, अभी वहाँ पे 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली माइका शीट आपको एंटर करनी है. तो आपको पता है ना कि जब भी शीट एंटर करोगे तो के टाइम से आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है. ठीक है. वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन सेम. ठीक है. एंड आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड. क्लियर? तो वहाँ पे आपको चार्ज और कैपेसिटेंस दोनों फाइंड आउट करने. क्लियर? तो ये दो कंडीशन है अलग अलग. चलो फर्स्ट के लिए जाते. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 9.9 सॉरी 2.9. तो ये कैपेसिटर था आपका. क्लियर? इनका एरिया आपको पहले दिया है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन प्लेट गिवन है 3 × 10⁻³ मीटर. ठीक है. 3 mm था. पोटेंशियल कितना, 100 वोल्ट. तो यहाँ पे आपने जब कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया तो वो कैपेसिटेंस आपको ε0 A/d से कितना मिला था, तो 1.77 × 10⁻⁻11 फैरेड है. ठीक है. तो बस वही कैपेसिटर है, लेकिन यहाँ पे आपने एक 3 mm वाली 3 mm मतलब ये सेपरेशन कितना था, 3 mm. ठीक है. तो ये मतलब ये इन शॉर्ट पूरे मीडियम के अंदर एक माइका शीट आ गई. ठीक है. तो आपको पता है कि वो वाले केस में कैपेसिटेंस क्या होगा. तो व्हेन माइका शीट is inserted between the plate of capacitor, तो वहाँ पे क्या होगा देखो, तो कैपेसिटेंस चेंज होगी. सो न्यू कैपेसिटेंस विल बी C' विल बी K टाइम दी इनिशियल कैपेसिटेंस. क्लियर? तो इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको बोला है 6, तो क्या होगा 6 × 1.77 into 10⁻⁻11. So this will be 1.062 10⁻⁻10 farad. This will be our new capacitance. चार्ज कितना होगा, तो चार्ज ऑन the capacitor, so that will be Q dash will be new capacitance into potential. CV होता है ना, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस अभी बदल गया, तो 1.062 10⁻⁻10 इंटू पोटेंशियल कितना होगा आपका सेम 100. सो दिस विल बी 1.062 × 10⁻⁻8 कूलम. ठीक है. अब देखो इसके अंदर ना एक कैपेसिटेंस आपका सेम वोल्टेज से कनेक्टेड था 100 वोल्ट से, इसीलिए मिला. सेकेंड केस के अंदर हमें ये कनेक्शन हटा देनी, 100 वोल्ट हमें नहीं चाहिए वहाँ पे. तो भले आप कनेक्शन काट दो, लेकिन उनके ऊपर जो चार्ज होगी तो चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पे क्या रहेगा, सेम. ठीक है. कि वोल्टेज सप्लाई आप काट दोगे फिर भी चार्ज क्या रहेगा कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर सेम. ठीक है. तो वहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटेंस C' आपका है कितना 1.062 × 10⁻⁻10 फैरेड है. चार्ज क्या रहेगा Q डैश 1.062 × 10⁻⁻10 कूलम. ठीक है. पहले वाली चार्ज रहेगी आपकी, यस और नो, कि पहले आपको चार्ज कितना मिला था 1.77 × 10⁻⁻9 कूलम Q. ये कौन है आपकी चार्ज Q. ठीक है. क्योंकि आप भले कैपेसिटर के, अब देखो कि आपने डाइलेक्ट्रिक स्लेब एंटर कर दिया, लेकिन चार्ज आपका कौन सा रहेगा, पहले वाला Q, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो कैपेसिटर है उनकी प्लेट के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा वो क्या रहेगा, सेम. ये चार्ज क्या रहेगी आपकी, सेम. कैपेसिटेंस उनकी बदल जाएगी. क्लियर? तो पोटेंशियल क्या होगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस across the capacitor will be, simple equation है V dash is equal to Q divided by C dash.
तो Q कितना 1.77 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाय 1.062 इंटू 10⁻⁻10 V डैश विल बी 16.67 वोल्ट। ठीक है, तो ये नई आपको पोटेंशियल मिलेगी, ये कट हुआ ना, तो ये आपका क्या मिलेगा, नया पोटेंशियल। ठीक है, V डैश इज इक्वल टू चार्ज, पहले वाला इनिशियल चार्ज, ठीक है, ये Q डिवाइड बाय कैपेसिटेंस C डैश, तो ये मिल जाएगा आपको। इनका ना एक और मेथड भी है, यहाँ पे देख लो कि नई जो पोटेंशियल होगी, ठीक है, कनेक्शन काटने के बाद, तो नई पोटेंशियल क्या होगी, पहली वाली पोटेंशियल डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6, और पहले वाला पोटेंशियल कितना था 100 वोल्ट, तो 100 डिवाइड बाई 6 करो, वो भी आपको किसके बराबर मिलेगा, 16.67 वोल्ट के बराबर। क्लियर इतना? ठीक है, तो ये क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। जब भी आपकी बैटरी से कैपेसिटर डिसकनेक्ट होगी तो इनके ऊपर चार्ज आपकी क्या रहेगी, तो चार्ज आपकी क्या रहेगी 1.77 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ये भी आपने इनके साथ पहले कैलकुलेट किया था कि नहीं, तो चार्ज आप यहाँ से कट करो कनेक्शन, फिर भी चार्ज कितना रहेगा, पहले वाला। ठीक है, क्लियर, समझ में आ? चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन नंबर 10। A 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? आपको कैपेसिटेंस भी गिवन है, देखो इनके लिए कैपेसिटेंस भी गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, जो कनेक्शन दिया आपने, तो ये पाइकोफैराडे में, वोल्ट में, तो आपको कूलम में इनको पाइकोफैराडे से फैराडे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस कितना होगा 12 पाइकोफैराडे। क्लियर, 12 इंटू 10⁻⁻12 फैराडे। क्लियर, और पोटेंशियल कितना भी, तो एनर्जी का एक सिंपल इक्वेशन है कि नहीं, हाफ से भी स्क्वायर Q²/2C भी लिखते हो आप, हाफ QV भी लिखते हो, लेकिन जो प्रॉपर्टी हमें गिवन है वैसे करें तो हाफ से भी स्क्वायर। C कैपेसिटेंस 12 इंटू 10⁻⁻12, V पोटेंशियल 50 स्क्वायर, तो आंसर आपको क्या मिलेगा 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। यस और नो? चलो फिर ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए ना, पहले मैं थोड़ा आपको थ्योरेटिकल टॉपिक करवाता हूँ और फिर ये न्यूमेरिकल के ऊपर लेके जाता हूँ। चलो देख लो वो टॉपिक, एनसीईआरटी में नहीं करना, लेकिन न्यूमेरिकल समझ में आया इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो मानो कि एक कैपेसिटर C1 कंसीडर करो कि जिनके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो V1, और एक सेकंड कैपेसिटर है जिनके अक्रॉस, जिनका कैपेसिटेंस C2 एंड अक्रॉस द सेकंड कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस इज V2। ठीक है, क्लियर। अभी ये दोनों कैपेसिटर को आपको साथ में कनेक्ट करना है, तो C1 V1 क्लियर, फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड का क्या है C2 V2। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इनिशियली बिफोर द कनेक्शन, क्या होगा, टोटल एडिशन करूँ तो हाफ C1 V1 स्क्वायर, फिर क्या होगा हाफ C2 V2 स्क्वायर। क्लियर, ये कौन सी एनर्जी थी, इनिशियल वाली। आफ्टर कनेक्शन इनका क्या बनेगा, एक कॉमन पोटेंशियल बनेगा। ठीक है, ये देखो पहले इनका पोटेंशियल, इनका कैपेसिटेंस C1 था, इनके अक्रॉस पोटेंशियल कितना था V1, इनका कैपेसिटेंस C2 था, इनके अक्रॉस पोटेंशियल क्या था V2। अब ये दोनों को आप कनेक्ट करोगे, क्लियर, तो ये दोनों को जब आप कनेक्ट करोगे यहाँ पे, तो अभी नहीं इनकी जो पोटेंशियल होगी अक्रॉस दी बोथ द कैपेसिटर, जिसको आप क्या बोलते हो कॉमन पोटेंशियल, जिसको आप क्या बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। ये टॉपिक में मैंने करवाया था और आपको बोला था कि एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, चलो तो V क्या होगा, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। ये क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। चार्ज क्या होगा, इनके ऊपर Q1 कंसीडर करो, इनके ऊपर Q2, तो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, ये देखो C1 प्लस C2। Q क्या होगा C इंटू V, तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। क्लियर, तो ये आपकी क्या होगी कॉमन पोटेंशियल, ये क्या होगी इनकी कॉमन पोटेंशियल। क्लियर, तो अभी इनके एनर्जी भी मैं निकाल सकता हूँ ना, आफ्टर कनेक्शन एनर्जी, तो एनर्जी आफ्टर कनेक्शन क्या होगी फाइनल एनर्जी, तो वैसे ही हाफ कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल स्क्वायर। इनका कैपेसिटेंस C1, लेकिन अभी पोटेंशियल क्या रहेगा उनके अक्रॉस V। इंटरनल एनर्जी जो होगी फाइनल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, तो वो कितनी होगी आपकी, तो हाफ
C1 इंटू वी स्क्वायर, वी आपकी क्या होगी कॉमन पोटेंशियल। सेकेंड कैपेसिटर के लिए क्या बनेगी प्लस हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है कि ये कॉमन पोटेंशियल वी आपका कितना था, तो वी कितना है आपका C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये आपकी क्या है कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। ये आपकी कॉमन पोटेंशियल थी ना। चलो तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 C1 प्लस C2 वी स्क्वायर। अब देखो v को रिप्लेस करो कॉमन पोटेंशियल को वहाँ पे, तो क्या मिलेगा 1/2 C1 प्लस C2 वी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन 2 मिल गई आपको फाइनल एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी जो होगी आपकी लॉस ऑफ एनर्जी, तो वो क्या होगी इनिशियल माइनस फाइनल, जितनी एनर्जी कम हुई ठीक है उतनी एनर्जी आपकी लॉस हुई। तो इनिशियल एनर्जी कितनी आपको पता है हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये आपकी इनिशियल एनर्जी है, माइनस फाइनल एनर्जी ये 1/2 C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। तो ये आपकी कौन सी एनर्जी है फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो आप इनका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको लॉस ऑफ एनर्जी किसके बराबर मिलेगी हाफ C1C2 V1 माइनस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ये आपकी क्या मिल जाएगी आपको लॉस ऑफ एनर्जी, ये आपकी क्या होगी लॉस ऑफ एनर्जी। क्लियर, इतना समझ में आ कि नहीं। चलो ओके, चलो इनके बेसिस पे आपको नेक्स्ट वाली न्यूमेरिकल करनी है। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन उसका। देखो क्वेश्चन, अ 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट। आपने इनिशियली कितने से चार्ज किया 200 वोल्ट से, देन इट इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम दी सप्लाई, इस सप्लाई से आपने डिसकनेक्ट कर दिया एंड इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर। सेकेंड कौन सी कैपेसिटर है आपकी 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। पहले पोटेंशियल कितना था 200 वोल्ट, ठीक है, और सेकेंड कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है V2 अनचार्ज है, ठीक है, उनके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो उनका पोटेंशियल V2 किसके बराबर होगा आपका 0 के बराबर। क्लियर, सेकेंड कैपेसिटेंस आपकी अनचार्ज कैपेसिटर है, ठीक है, तो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V2 होगा वो 0 और V1 कितना होगा आपका 200। C1 एंड C2 दोनों सेम वैल्यू है। क्लियर, तो मैं सिंपल लॉस ऑफ एनर्जी का इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करूँ। चलो देखो, तो यहाँ पे देखो आप C1 आपको बोला है 600 पिकोफैरेड है, ठीक है, और उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है V1 वो कितना है 200 वोल्ट। C2 आपका किसके बराबर है, तो C2 आपका किसके बराबर है 600 पिकोफैरेड है, और उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका 0 वोल्ट, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी, देखो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी विल बी E इज इक्वल टू C1 C2। देखो ये वाली इक्वेशन है ना अभी आपने फाइंड आउट की, ठीक है, 1/2 C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2। क्लियर, चलो C1 C2 कितना है 600 पिकोफैरेड है, 600 पिकोफैरेड है, तो ये क्या होगा 1/2 600 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 इंटू 600 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। V1 आपका 200, V2 आपकी 0, उनका स्क्वायर डिवाइड बाई पिकोफैरेड है ना, तो 600 प्लस 600 और ये 10 टू द पावर ऑफ -12 मैंने कर दिया कॉमन। क्लियर, तो ये आंसर क्या मिलेगा आपको 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 जूल। ये आपकी क्या मिल जाएगी आपको एनर्जी। क्लियर, ये आपको मिल जाएगी इनकी एनर्जी। तो ये क्लास 12 का सेकंड यूनिट यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ विथ टेक्स्ट बुक सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। वेन दे ग्राफ जनरेटर एक आपकी एडिशनल टॉपिक है, वो मैं आपको कल के वीडियो में अपलोड करके दे दूँगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो आप भी अपना प्रिपरेशन ऐसे करो कि अप टू सेकंड यूनिट आपका 110% सब कंप्लीट हो जाए। ओके चलो बाय, हैव अ गुड डे।